100 दिन में कारकर्दगी कैसी रही? वफाकी वज़रा और मुआविनीन के एहतसाब का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जारी। वजारतें और डिवीजन अपनी अपनी कारकर्दगी से आगाह करेंगे। इमरान खान ने दीगर तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। वजारतों के कलमदान तब्दील किए जाने का भी इम्कान। वजीर आला सिंध की जेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले। स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए कानून में तरमीम तजवीज़। केसेस की खुसूसी समाअत करके क्रिमिनल्स को 3 से 7 साल तक सजा होगी। बरी होने वाले मुल्जिमान के खिलाफ अपीलें दायर करने का फैसला। निजी और सरकारी तालीमी इदारों और मदारिस की मॉनिटरिंग की जाएगी। आमदन के ज़राए और इस्तेमाल की तफसीलात देना होंगी। निसाब तालीम के भी अस्तर नौ जायजे की सिफारिश। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान बैंकिंग कोर्ट में पेश। अबूरी जमानत में 21 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और ताहा रजा को भी अदालत में पेश किया गया। समाअत के बाद आसिफ जरदारी से अनवर मजीद समेत दीगर की मुलाकात। आधे घंटे तक बातचीत होती रही। सिंध की अहम सियासी शख्सियत के गिर्द घेरा मजीद तंग। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 46 जायदादों के लिए 84 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिल गए। मारूफ सियासी शख्सियत के फ्रंट मैन ने जायदादें खरीदी। JIT ने सुराग लगा लिया। अहम इंकशाफात पर मबनी खबर रोजनामा 92 न्यूज में शामिल। नैब के मुल्जिम शहबाज शरीफ का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। जेल हुकाम लाहौर से बजरिया रोड इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह को ही सब जेल करार दे दिया गया। पाकिस्तान और चीन के मबैन वजारत खारजा में अहम मुज़ाकरात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती हजम और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, पाक अफगान चीन मुज़ाकरात के उमूर भी ज़ेर गौर आए। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजोआ और चीनी नायब वज़ीर खारजा ने अपने अपने वफूद की क़यादत की। मुल्क में अब्र रहमत बरस पड़ा। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची में बिजली की बंदिश ने बादल बरसने का मजा किरकिरा कर दिया। मलिका कहसार पर ठंडी हवाओं के साथ काले बादलों के डेरे। एबटाबाद, सोवात, अपर दीर, लवारी टॉप, कमराट में बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद और लाहौर में परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, दर्जनों परवाजें मंसूख। पंजाब में ट्रैफिक हादसात में 12 कीमती जानें चली गईं। तौंसा शरीफ में कोच नहर में गिरने से 8 मुसाफिर जाँ बहक, 7 लापता हो गए। राजनपुर में तेज रफ्तार बस उलटने से 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे। खातीन और बच्चों समेत 24 अफराद जख्मी। बस कराची से स्वात जा रही थी। उधर बखर में ट्रक की रिक्शा को टक्कर से 3 अफराद जख्मी हो गए। चीफ जस्टिस ने कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए कहा कि इमारतें नहीं, वहां रहने वाली शख्सियात पहचान होते हैं। इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसी की बुनियाद पर मुआशरे तश्कील पाते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार कोयटा रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत में मसरूफ़ हैं। दरियाए नाड़ी के किनारे बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर सिब्बी
प्यास से बेहाल। शहर में पीने के साफ पानी का मसला कई सालों से हल ना हो सका। इंसान और जानवर आज भी एक ही नाले से पानी पीने पर मजबूर। वाटर सप्लाई की पाइपलाइनें सीवरेज लाइनों से मिल गईं। इंतजामिया की खामोशी के बायस रहायशी मूजी बीमारियों का शिकार होने लगे। मकीनों की चीफ जस्टिस और वजीर आजम से नोटिस लेने की अपील। पंजाब हुकूमत का पसमानदा इलाकों में सेहत की सहूलियात के लिए बड़ा इकदाम। जनूबी पंजाब में मां और बच्चे की सेहत की बेहतरी के लिए 5 नए अस्पताल बनाने का फैसला। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मियांवाली, बहावल नगर, अटक, लैया और राजनपुर में तामीर होंगे। मुल्क भर में आज से 4 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, मर्दान समेत तमाम शहरों में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का अमल जारी। कौम आगे बढ़े, पाकिस्तान को पोलियो से आज़ाद कराने की जिम्मेदारी उठाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मकबूजा कश्मीर में बढ़ती भारतीय बर्बरियत से कश्मीरियों में गमो गुस्से की लहर। कश्मीरी अवाम आज इंसानी हुकूक के आलमी दिन को यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। वादी में मुकम्मल शटडाउन, काबिज फौज की दहशतगर्दी से रवां बरस 333 कश्मीरी शहीद, हजारों जख्मी हुए। अफगानिस्तान में मजीद हमले। सुबह फरियाब और फराह में पुलिस चौकी पर तालिबान के हमलों में 20 पुलिस एहलकार मारे गए, 5 जख्मी हो गए। झड़पें कई घंटे तक जारी रही। अमेरिका में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुंजमद होकर रह गया। तूफानी हवाओं के बायस 3,80,000 घर बिजली से महरूम। मुतअद्दिद दरख्त उखड़ गए। सड़कों पर फिसलन के बायस ड्राइवर्स और शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई। महकमा मौसमियात ने 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कराची शाह फैसल कॉलोनी में कारखाने में जनरेटर का धुआं भरने से 3 अफराद दम तोड़ गए। तीनों मजदूर रात को बारिश के बायस बिजली बंद होने से जनरेटर चलाकर सो गए थे। और रास्ते कठिन और दुश्वार गुजार मगर जज्बा जवां। सयाहत के फरोग के लिए इस्लामाबाद से सवात तक मोटरसाइकिल रैली। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से ताल्लुक रखने वाले मोटरसाइकिलिस्ट शरीक हुए। शुरका कभी सीधे तो कभी दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए वादी सवात पहुंचे। जांबाजों ने सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। सयाह भी उन्हें दाद दिए बगैर ना रह पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे वुज़रा के एहतसाब की, पोलियो मुहिम की और हॉकी वर्ल्ड कप में अब पाकिस्तान के पास और कोई चांस नहीं, ये भी जिक्र करेंगे इस बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से चीन के नायब वजीर खारजा की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया है। खित्ते को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक हुआ है। बात करेंगे, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रजा, बताइएगा, अहम मुलाकात है, क्या मामले ज़ेर गौर आए, कौन से मुज़ाकरात हुए? जैसा कि आपके इल्म में है कि चीन के नायब वजीर खारजा क्वांग जुआनग्यू जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। अब से कुछ देर कबल वजारत खारजा में
दोनों ममालिक के माबैन बामी सियासी मशावरती इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। उसके फौरन बाद जो है वो चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से आम मुलाकात की है। इस मुलाकात में इलाकाई सलामती समेत बामी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इसी के साथ साथ मुलाकात में पाक जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाक चीन दोस्ती खारजा पॉलिसी का अहम सतून है और खित्ते को दरपेश तमाम तर मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। इस मौके पर जो है वो तमाम तर इलाकाई मसाइल और दो तरफा ताल्लुकात में मजीद वसअत के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर खारजा का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन जो स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हैं उस पर जो है वो आगे बढ़ने की जरूरत है। दोनों हवाले से जो है वो सी पैक के मुआशरती और इक़्तिसादी पहलुओं पर कलीदी तवज्जो मरकूज की जाएगी। सी पैक के तहत जो खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स हैं उनकी जल्द तामीर जो है वो इंतहाई नागुज़ीर है। इस मौके पर चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन जो है वो जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारजा ने काबुल में दूसरे पाक अफगान चीन मुज़ाकरात में अपनी शिरकत के हवाले से भी चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया और उन्होंने कहा कि अफगान अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन की काविशें काबिल तहसीन है। पाकिस्तान देरपा अफगान अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जो है वो जारी रखेगा। जी ठीक है। हाँ, मुलाकात के हवाले से आपने बताया। फैसल रजा, आपका बहुत शुक्रिया।